स्ट्रक्चर और चकाचौंध की बात करती तो नीलेश हमेशा मुझे समझाते, आभा तुम छोटे शहर में पली बड़ी हो और छोटे शहर में तुम्हारी शादी हुई है। यह हीन भावना अपने मन से निकाल दो। कोई भी व्यक्ति अपने शहर या पहनने ओढ़ने के ढंग से मॉडर्न नहीं होता, बल्कि अपनी शिक्षा, सोच और व्यापक दृष्टिकोण से ही व्यक्ति सही अर्थों में आधुनिक कहलाता है। मुझे लगता है कि रमा दीदी का तुम पर इतनी भारी छाप पड़ी हुई है कि तुम व्यर्थ ही स्वयं को उससे तुच्छ और हीन समझती हो, जबकि मैं तो समझता हूँ कि तुम अपने गुणों, संस्कारों और शिक्षा दीक्षा में उनसे 19 नहीं बल्कि 21 ही हो। बस जरूरत है तो अपने स्वयं को पहचानने की। नीलेश के उत्साहवर्धन विचारों और मार्गदर्शन से धीरे धीरे मेरी हीन भावना कम होती गई। इस बीच रमा दीदी के नेहा और कुणाल का तथा मेरे विवाह और राहुल का जन्म हुआ। जब भी मैं पीहर जाती रमा दीदी से मुलाकात हो ही जाती। रमा दीदी पीहर में मन नहीं लगने के कारण 5-7 दिन से ज्यादा नहीं ठहरती थी। उम्र के साथ साथ रमा दीदी का अहंकार कम होने के स्थान पर बढ़ता ही जा रहा था। रमा दीदी जब पिछली बार आई तो अपने बच्चों की तारीफ करती रही। नेहा ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद अपना बुटीक खोल लिया है। रमा दीदी उसके आइडियाज और क्रिएटिविटी की प्रशंसा करते नहीं थकती थी। सभी के सामने बड़े गर्व से कहती, नेहा तो इतनी व्यस्त रहने लगी है। कुणाल भी अपने पापा के काम में हाथ बटाने लगा है। फिर मुझे पूछा, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? छोटे शहर में तो इतने कोर्स थोड़े ही होते होंगे। जब मैंने उनको बताया कि विभा MBBS करके MD कर रही है और राहुल भी IIT में 3rd ईयर में आ गया है, तो रमा दीदी का चेहरा एक बार तो बच्चों की प्रगति के विषय में सुनकर उतर गया, पर तुरंत ही अपने चेहरे के भावों को छिपाते हुए बोली, अच्छा ही है तुम्हारे बच्चे प्रोफेशनली ट्रेनिंग ले रहे हैं। आखिर उन्हें जो कुछ करना है अपने बल पर ही करना है। बिजनेस वालों की बात दूसरी हो जाती है। 3 माह पूर्व ताऊजी की शादी की 25वीं वर्षगांठ पर रमा दीदी जब सपरिवार आई तो उनके बच्चों से मिलने का मौका मिला। बड़े होने के साथ उनके बच्चों के नाज नखरे और भी बढ़ गए थे। जितने दिन वे रहे हर बार में छोटे शहरों का मजाक उड़ाते रहे। नेहा की हालांकि विवाह से ठीक पटती थी, फिर भी वे विभा के कपड़ों, चाल ढाल पर कोई ना कोई टीका टिप्पणी किए बिना नहीं रही। फिर विभा से कहा, तुम्हारे शहर में तो रात को 10 बजे ही सन्नाटा छा जाता है, जबकि हमारे यहाँ तो लाइफ ही 10 बजे के बाद शुरू होती है। हम लोग अपने दोस्तों के साथ डिनर पर जाते हैं, डिस्को जाते हैं और देर रात तक लौटते हैं। फिर उसने विभा को मुस्कुराकर पूछा, विभा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? विभा के इनकार करने पर वह आश्चर्य करती हुई बोली, इट्स वेरी स्ट्रेंज कि तुम अब तक किसी के साथ डेट पर नहीं गई। फिर स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर देते हुए बोली, ओह मैं तो भूल गई थी, यू आर फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। छोटे शहरों में लोग इतने मॉडर्न थोड़े ही होते हैं। नेहा की बात सुनकर मैं चौंक गई थी। रमा दीदी को मैंने इस विषय में आगाह करना चाहा। दीदी आपने बच्चों को इतनी छूट दे रखी है, क्या आपको डर नहीं लगता कि नादानी में इनके पाँव कहीं फिसल न जाएं? रमा दीदी मेरी बात को हंसी में उड़ाते हुए बोली, अरे आशा यही तो मेट्रो सिटी कल्चर है, इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ अपने कुएं से बाहर निकलकर देखो कि दुनिया कहाँ से कहाँ बढ़ गई है। रमा दीदी और उनके बच्चे जाते जाते मुझे और बच्चों को मुंबई आने का बहुत बार कहकर गए थे। पिछले सप्ताह अचानक ही विभा का अपने हॉस्पिटल की ओर से किसी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए मुंबई जाने का कार्यक्रम बन गया। रमा दीदी बहुत दिनों से बच्चों को बुला रही थी, अतः जब मैंने उन्हें फ़ोन करके विभा के प्रोग्राम की इत्तला दी तो वे बहुत खुश हो गई। विभा चूँकि अपने सीनियर्स के साथ जा रही थी, अतः जब तक कॉन्फ्रेंस चली अपने ग्रुप के साथ ही ठहरी। बाद में वह उनके घर रहने चली गई। विभा से जब भी बात होती वह रमा दीदी और जीजाजी की तारीफ करती नहीं थकती थी, पर जब मैंने नेहा और कुणाल के विषय में पूछा तो उसने बताया कि कुणाल तो अपने दोस्तों के साथ गोवा घूमने गया है और नेहा भी उसको कुछ उखड़ी उखड़ी लगी।